एवरीवन। कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो शुरू करते हैं पढ़ाई। एक्ट 2 सीन 5। एक्ट 2 सीन 5 हैज अ ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी कैसे है? दिस सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस दैट शार्लॉक बहुत ट्रस्ट के साथ अपनी डॉटर जेसिका को बोलता है, इस घर का ध्यान रखना, सामान का ध्यान रखना, मुझे कुछ डाउट है, कुछ होने वाला है। एंड जेसिका इज द वन जो वो काम करती है, मतलब उसको बिट्रे करती है। सो द पर्सन ही इज ट्रस्टिंग, द पर्सन ही थिंक्स विल टेक केयर ऑफ हिज हाउस इज अ थीफ, ऐसे समझ सकते हैं। सो द स्टोरी, दिस सीन, पर्टिकुलर सीन हैज अ बिग ड्रामेटिक आयरनी। लेट्स बिगिन द सीन एंड यू विल अंडरस्टैंड इट मोर। साथ में नोटबुक और पेन ज़रूर रखना। दिस सीन हैज़ मेनी एल्यूजन्स ऑल्सो, सो आपको वो नोट डाउन करने बहुत ज़रूरी है। Scene 5, Venice, before Sherlock's house, enter Sherlock and Lancelot. So Sherlock and Lancelot की entry हो गई। Sherlock, well, thou shalt see, thy eyes shall be thy judge, the difference of old Sherlock and Bassanio. अब तुम खुद देखोगे, you will see, your eyes will be your judge and you will see the difference between old Sherlock and Bassanio. अब तुमने तो उनके यहाँ काम करना शुरू कर दिया ना, तुम्हें खुद पता चलेगा हम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर उसने बीच में आवाज दी जेसिका को, व्हाट जेसिका, जेसिका कम हियर, हाँ, वेयर आर यू, व्हाट जेसिका मीन्स वेयर आर यू। दाउ शेल्ट नॉट गॉर्मेंडाइज, गॉर्मेंडाइज का मतलब होता है टू ओवर ईट। एज दाउ हैस्ट डन विद मी, जो तुम यहाँ करते थे, इतना ज्यादा खाना खाते थे, वो तुम वहां नहीं कर पाओगे। फिर उसने बीच में आवाज दी, जेसिका वेयर आर यू, एंड स्लीप एंड स्नोर, और यहाँ पे जो तुम पड़े पड़े सोते रहते थे, खर्राटे लेते रहते थे, एंड रेंड एपरल आउट, जल्दी जल्दी अपने कपड़े कपड़े फाड़ देते थे, मतलब कि उनमें होल्स हो जाते थे, मतलब बहुत अच्छे से पहनते थे काफ़ी कपड़े, और जल्दी जल्दी ख़राब होते थे, फिर और कपड़े आते थे, वो सब ऐश तुम्हारे वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। वाई जेसिका आई से, वाई जेसिका आई से मीन्स जेसिका कांट यू हेयर मी। सो उसने पहले, अगर हम अलग अलग समझें, वो एक तो जेसिका को आवाज़ लगा रहा है, कहाँ हो, सुन नहीं रही हो मेरी बात, और दूसरी तरफ वो बात कर रहा है लॉन्सलॉट से, और उसको बता रहा है तुमने वहां भी नौकरी कर ली है ना, तो सुनो, नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बसानियो एंड आई, बिकॉज the luxuries that you have enjoyed here, like overeating and sleeping and snoring and wearing so many clothes, you're not going to get there. लॉन्सलॉट, अब वो क्योंकि इतना आवाज लगा रहा था शार्लॉक, एंड लास्ट में भी उसने बोला वाई जेसिका ऐसे, तो लॉन्सलॉट ने भी बोला वाई जेसिका, जेसिका कहाँ हो, ये उसने भी बोल दिया। शार्लॉक, हु बिट्स द कॉल, हु बिट्स द कॉल मीन्स हु आस्क्ड यू टू कॉल हर, आई डू नॉट बिट द कॉल, मैंने तो नहीं बोला तुमसे कि तुम जेसिका को आवाज लगाओ। सो लॉन्सलॉट बोला, योर वर्शिप वॉज won't to tell me that I could do nothing without bidding. Your worship मतलब you were accustomed to tell me कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपकी परमिशन के बिना। ये तो you love this thing है ना, आप मुझे हमेशा से यही तो बताते आए हैं कि मैं आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता। Now enters Jessica. Jessica, call you. What is your will? मुझको बुलाया। What is your will means what is your wish? क्या चाहते हो आप लोग? So Sherlock said, I am bid forth to supper, Jessica. I am invited out. Bid forth means invited out for to supper. मुझे खाने पे बुलाया जेसिका। There are my keys. अब वो घर की चाबी देता है जेसिका के हाथ में। बट घर की मे बी उसका जहाँ पे पैसा रहता था तिजोरी की, वो सब चाबी देता है। बट वेयर फॉर शुड आई गो, बट फिर वो बोलता है वाई शुड आई गो, क्यों जाऊँ? I am not bid for love. They have not invited me because they like me, they love me. They flatter me. वो लोग मुझे फ्लैटर कर रहे हैं क्योंकि वही तो एंटोनियो को पैसे दे रहा है। That's why they have invited me. But yet I'll go in hate. लेकिन मैं जाऊंगा, मैं hatred में जाऊंगा। To feed upon that prodigal Christian, वो जो spend thrift, इतना खर्चीला क्रिश्चियन है ना, उसका खाना खाने में जाऊंगा। Jessica, my girl, look to my house. लेकिन बेटा मेरे घर का ध्यान रखना। I am right loath to go. Right loath means very reluctant. मुझे I don't feel like going. There is some ill brewing towards my rest. There is some kind of evil being plotted against the peace of my mind. कुछ ऐसा है जो मुझे शांत नहीं होने दे रहा, कुछ ऐसा है जो मुझे अंदर से परेशान कर रहा है।
वाई फॉर आई डिड ड्रीम ऑफ मनी बैग्स टू नाइट, आज रात मुझे सपने में, जब मैं सोया था तो मुझे सपने में मनी बैग्स नजर आए थे, तो मे बी इट्स अ बैड ओमेन, और इसलिए वो बोल रहा है कि आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रेस, प्लीज घर का ध्यान रखना। फिर लॉन्सिलॉट बोला, आई बिसीच यू सर, गो माई यंग मास्टर डोथ एक्सपेक्ट योर रिप्रोच। लॉन्सिलॉट ने फिर गलती करी, उसको रिप्रोच नहीं बोलना चाहिए था, उसे बोलना चाहिए था अप्रोच। माई मास्टर, माई बॉस, मतलब बसैनियो इज एक्सपेक्टिंग योर अप्रोच, वो वेट कर रहे हैं आप कब पहुंचेंगे, लेकिन उसने बोला रिप्रोच, और रिप्रोच का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, जब हम किसी चीज से डिसअपॉइंट हो जाएं। तो शायलॉक ने तो रिप्रोच को रिप्रोच की तरह ही लिया, और शायलॉक ने बोला सो डू आई हिज, ऐसे ही मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डिसअपॉइंटमेंट। मैंने बोला था ना कॉपी पेन सब रेडी रखना, तो अब टाइम आ गया है, हाँ बीच बीच में नोट्स लेते रहो। इस एक डायलॉग में लॉन्सलॉट के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लिखनी पड़ेंगी। एंड दे हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर। सी लॉन्सलॉट इज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ व्हाट द प्लान इज, उसको नहीं पता कि लॉरेंजो और जेसिका भागने वाले हैं या क्या होने वाला है। सो दिस इज, firstly this is just a mere coincidence, but this is a dramatic coincidence, या हम बोल सकते हैं ड्रामेटिक आयरनी, क्योंकि उसने जो बोला वो सच बोला। ये बात सिर्फ दो लोगों को पता है एक तो ऑडियंस को और दूसरा लोरेंजो जेसिका को, कि ये बात ऐसा होने वाला है। तो जब लोग प्ले देख रहे थे, लॉन्सलॉट ने बोला एंड दे हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर, सो इट वाज ओनली अ ड्रामेटिक आयरनी, बिकॉज ही इज नॉट अवेयर व्हाट्स गोइंग टू हैपन। जो ऑडियंस सुन रही थी उसको पता था। आई विल नॉट से यू शेल सी अ मास्क, बट इफ यू डू, मैं नहीं बोल रहा कि आपको भाई कोई मास्करेड पार्टी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर देखने को मिल गई तो उसका कोई लेना देना नहीं है मेरी नोज ब्लीडिंग से जो ब्लैक मंडे को हुई थी। थोड़ा सा समझते जाते हैं, ओके। नोज ब्लीडिंग, नोज से ब्लड आना वॉज कंसिडर्ड एज अ बैड ओमेन, एक्चुअली इट वॉज एन ओमेन, जिसका मतलब ये था कि या तो कुछ बहुत ही वंडरफुल होने वाला है या कुछ बहुत ही खराब होने वाला है। ओके, नाउ राइट फॉर ब्लैक मंडे। अब ब्लैक मंडे समझो क्या होता है। हाँ, ब्लैक मंडे यहाँ पर ही लॉन्सिलॉट इज रेफरिंग टू द मंडे ऑफ 1360, फाइन ऑफ, एंड ही, उसको जो शैलोक है उसका सुपरस्टिशियस नेचर हमको पता लग गया, उसने मनी बैग्स देखे थे सपने में, तो नाउ ही इज ऑल्सो गोइंग अलॉन्ग विद दैट सुपरस्टिशियस नेचर, एंड ही इज रेफरिंग टू ईस्टर मंडे ऑफ 1360। जब क्या हुआ था, देयर वॉज एडवर्ड थर्ड्स आर्मी वॉज स्टक इन ब्लैक फॉग एंड कोल्ड आउटसाइड पेरिस, एंड दे फ्रोज टू डेथ। सो इसलिए उसको बोलते हैं ब्लैक मंडे, सो ही इज रेफरिंग टू ब्लैक मंडे। अब आप लोग बोलोगे ये यहाँ क्यों बोला, अभी बताऊंगी, बट उसके पहले नोट डाउन व्हाट इज एश वेंसडे। सो एश वेंसडे is the first day of Lent. Now you will ask me what is Lent. So Lent is a period, a time period जब ईस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, इस टाइम पे प्रेयर एंड ऑल होता है, फाइन। तो इस टाइम पर लोग क्या करते हैं, ऐश वेंसडे क्या होता है, ऑन दिस डे पीपल पुट ऐश ऑन देयर फोरहेड टू रिमाइंड देमसेल्फ कि हम मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे एट द एंड। सो दिस इज लाइक दैट, फाइन। नाउ इट इज एब्सर्ड, इट इज फुलिशनेस ऑफ लॉन्सलॉट, या फिर हम उसको बोले सिली मिस्टेक है ये, इट्स अ ब्लंडर, कि उसने एक ही टाइम पर ऐश वेंसडे और ब्लैक मंडे को मेंशन करा। वाई? बिकॉज देयर इज अ पीरियड ऑफ 40 days बिटवीन देम, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 40 days बिटवीन देम, ये साथ साथ नहीं आते हैं। सो देयर इज इनकन्सिस्टेंसी इन हिज स्पीच। अब अगर हम इस पूरे डायलॉग को देखें तो समझो, एंड दे हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर, ड्रामेटिक आयरनी, हाँ उसको नहीं पता कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, बट स्टिल ही सेड आई विल नॉट से यू शेल सी अ मास्क, मैं नहीं बोल रहा कि आपको कोई मैस्करेड देखने को मिलेगा, बट इफ यू डू देन इट वॉज नॉट फॉर नथिंग दैट माई नोज फेल अ ब्लीडिंग ऑन ब्लैक मंडे लास्ट एट 6 o'clock in the morning, falling out that year on Ash Wednesday was 4 year in the afternoon। तो अगर आप किसी मैस्करेड पार्टी को देखो, उसका मेरी नोज ब्लीड हुई थी, विच कैन बी एन ओमेन फॉर अ गुड और बैड थिंग, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। कब नोज ब्लीड हुई थी? ऑन ब्लैक मंडे लास्ट एट 6 o'clock in the morning। लास्ट ब्लैक मंडे को हुआ था 6 o'clock in the morning पे,
फाइन। उसके बाद वो बोला फॉलिंग आउट दैट ईयर ऑन ऐश वेंसडे वॉज 4 year इन द आफ्टरनून। उसके बाद उसने बोला आफ्टरनून में 4 साल पहले। So there is a lot of inconsistency in his speech. इनकन्सिस्टेंसी भी पता लग रही है हमको, साथ में ये भी पता लग रहा है कि कोइंसिडेंटली उसने कुछ चीज़ें बोली हैं, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी होने वाली है, या मेरी नोज ब्लीड हुई, तो मतलब अगेन देयर इज एन ओमन बिहाइंड इट, बट ऑल दीज थिंग्स आर अनइंटेंशनल फ्रॉम हिज साइड। वो तो ऐसे ही बोल रहा है। हाँ, जो शार्लॉक ने बोला था कि आई हैड अ ड्रीम ऑफ मनी बैग्स टुनाइट, उसके उसमें ही इज ट्राइंग टू प्ले ऑन शार्लॉक सुपरस्टिशियस बिहेवियर। फाइन, लेकिन ये सब याद रखना, ब्लैक मंडे क्या है, ऐश वेंसडे क्या है, दीज थिंग्स कैन कम इन योर एग्जाम। लेट्स गो फर्दर। सो शार्लॉक सेड व्हाट आर देयर मास्क्स, क्योंकि लॉन्सलॉट ने तो ऐसे ही बोला था, बट ऑब्वियसली शार्लॉक विल टेक केयर ऑफ दिस, ही विल टेक इट सीरियसली, ही इज ओके। सो व्हाट आर देयर मास्क, ओ गॉड, क्या मास्करेड पार्टी होने वाली है? हियर यू मी, अच्छा उसमें प्रोसेशन निकलता है, बताया था ना मैंने आपको, रैली जैसा। तो वो उसको बोलते हैं हियर यू मी जेसिका, मेरी बात ध्यान से सुनो जेसिका, लॉक अप माई डोर, सारे दरवाजों को बंद कर दो, एंड वेन यू हियर द ड्रम, और जब ड्रम्स की आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि प्रोसेशन रैली निकलेगी, and the wild squealing of the wry-necked fife. Wild means unpleasant, squealing means shrill notes, मतलब बहुत ऊंचे, बहुत चुभने वाले जो unpleasant notes होते हैं, of the wry-necked fife. So it's a small flute having a curved mouth. उसका जो फ्लूट होती है, लेकिन उसका जो माउथ होता है वो आगे कर्व्ड होता है, जैसे कि बर्ड की पीक हो, और इसलिए उसने उसको बोला है राय नेक्ड। राय नेक्ड मतलब क्रुकेड नेक्ड। सो क्लैम्बर नॉट यू अप, क्लैम्बर मीन्स क्लाइंब, डोंट क्लाइंब अप द केसमेंट्स, केसमेंट्स मतलब विंडोज, विंडोज में मत जाना अपनी गर्दन पूरी बाहर निकाल के, नॉट थ्रस्ट योर हेड इन टू द पब्लिक स्ट्रीट, नीचे मत देखना झांक झांक के, टू गेज ऑन क्रिश्चियन फूल्स, मतलब जो क्रिश्चियन फूल्स निकलेंगे विद वार्निश्ड फेसेस, अपने पेंटेड फेस, मास्क वाले फेस को लेकर निकलेंगे, इनको तुम्हें झांक के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें करना क्या है, स्टॉप माई हाउसेज ईयर्स, मेरे घर के कानों को ब्लॉक कर दो, मतलब आई मीन माई केसमेंट्स, मतलब विंडोज को बंद रखना। लेट नॉट द साउंड ऑफ शैलो फॉपरी, ये जो सुपरफिशियल स्टुपिडिटी जो होती है ना, ये जो मतलब बकवास नॉनसेंस आवाज़ें हैं, ये मेरे पीसफुल हाउस में, सोबर हाउस, सीरियस हाउस, पीसफुल हाउस, इसमें मत आने देना। By Jacob's staff, I swear I have no meaning of feasting forth tonight, but I will go. मेरा कोई मन नहीं है जाने का, आई स्वेयर इट, आई रियली डोंट वांट टू गो आउट टू हैव डिनर टुनाइट आउटसाइड, बट आई विल गो, लेकिन मैं जाऊंगा। गो यू बिफोर मी सिरा, सिरा इज एन एक्सप्रेशन यूज फॉर सर्वेंट, तुम मेरे से पहले जाओ, उसको बोलता है वो लॉन्सलॉट को, से आई विल कम एंड टेल योर मास्टर दैट आई विल कम। यहाँ पर जो उसने बोला था by Jacob's staff I swear, so he's swearing by the staff of his ancestor Jacob as mentioned in Bible. जेकब ने एक स्टोरी में बहुत बोस्ट करा है दैट मैंने जब एक रिवर थी, रिवर जॉर्डन, जब उसको क्रॉस करा तो मेरे साथ सिर्फ मेरा स्टाफ था, बट व्हेन व्हेन ही रिटर्न देयर वर कंपनीज ऑफ मेन विद हिम। फाइन, सो उसलिए उसने वहाँ पर जेकब स्टाफ, उसने like by Mother Mary I'm saying this, so by Jacob's staff I'm saying I do not want to go but I'll go. So Lancelot, I will go before sir. Okay sir, मैं आपसे पहले चला जाता हूँ। फिर उसके बाद एक डैश बना है, वो गया जेसिका के पास और उसने धीरे से बोला, मिस्ट्रेस लुक आउट एट विंडो फॉर ऑल दिस, इन स्पाइट ऑफ वॉट ऑल योर फादर हैड सेड। फॉर ऑल दिस का मतलब इन स्पाइट ऑफ वॉट योर फादर सेड, बाहर जरूर देखना विंडो के, क्यों, देयर विल कम अ क्रिश्चियन बाय विल बी वर्थ अ जूइश आई, एक क्रिश्चियन आएगा जो कि एंड ही हैज़ अ वर्थ ऑफ अ जूइश आई, मतलब आप उसको देखोगे तो इट इज़ गुड, ही हैज़ मोर वर्थ देन अ ज्यू। क्यों उसने आई ही मेंशन करा, क्योंकि मिडीवल टाइम पे ये ज्यूज़ का सिस्टम था, फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम, अगर कोई पर्सन पैसे नहीं दे पाता था तो उसकी एक आई निकाल लेते थे, तो मतलब आई की तो क्या वैल्यू है, आई मीन दैट क्रिश्चियन इज मोर वैल्यूएबल देन आई,
उस सेंस में भी उसने बोला, ओके। और ऐसा ना हो इसके लिए लोग पेमेंट कर देते। ना ऑब्वियसली जब लॉन्सलॉट लास्ट लाइन धीरे से बोलकर गया है जेसिका को, तो शार्लॉट विल डेफिनेटली आस्क कि क्या बोला इसने तुमसे। तो ही आस्क्ड व्हाट सेज दैट फूल ऑफ हेगर्स ऑफस्प्रिंग। हाँ, ये फूल ऑफ हेगर्स ऑफस्प्रिंग ने तुमसे क्या बोला। तो ये क्या है भाई लिख लो। बहुत सारी ओल्ड बुक्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो नॉन ज्यूज़, मतलब जो जेंटाइल्स होते हैं, जो नॉन ज्यूज़ होते हैं, स्पेशली जिनको ज्यूज़ पसंद नहीं करते, दे द वंस हु आर डिस्पाइज्ड बाय ज्यूज़, they are descendants of this हेगर। हेगर के डिसेंडेंट है, मतलब बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, वंशज जो बोलते हैं ना, वो है। हेगर कौन थी अब? हेगर वॉज अ स्लेव वुमन, अ सर्वेंट ऑफ अब्राहम्स वाइफ। अब्राहम जो ज्यू कम्युनिटी का फाउंडर है, उनकी वाइफ थी सारा, और सारा की जो स्लेव वुमन मतलब कि सर्वेंट थी, वो थी हेगर। तो इसने ये बोला, ये हेगर का बच्चा यहाँ क्या कर रहा था, क्या क्या बोल रहा था। तो जेसिका ने बोला हिज वर्ड्स वर फेयरवेल मिस्ट्रेस, नथिंग एल्स, बस बाय मिस्ट्रेस, और कुछ नहीं बोला। सो शार्लॉक सेड द पैच इज काइंड इनफ, दैट फूल इज काइंड इनफ बट अ ह्यूज फीडर, ही ईट्स अ लॉट। अब वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, किसकी? लॉन्सलॉट की। लॉन्सलॉट ईट्स अ लॉट, स्नेल स्लो इन प्रॉफिट। ही इज, जहां पर यूजफुल वर्क करना होता है, प्रॉफिट यूजफुल वर्क, वहां पर ही इज एज स्नो एज अ स्नेल। स्नेल कितने स्लो चलते हैं, तो वो वैसा ही है। एंड ही स्लीप्स बाय डे, पूरा दिन सोता है। मोर देन द वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट क्यों बोला है? बिकॉज दैट इज अ नॉक्टर्नल एनिमल, जो दिन भर सोती है। सो वो उससे भी ज्यादा सोता है दिन में। ड्रोन्स, ड्रोन्स का मतलब होता है मेल बीज, और मेल बीज जो होती है ना, वो जनरली हनी नहीं इकट्ठा करते हैं, वो जो दूसरे बीज जो हनी इकट्ठा करती हैं, उसको जाकर, उस स्टोर को जाके खाते हैं, खुद अपना नहीं इकट्ठा करते। तो वो बोल रहा है ड्रोन्स हाइव नॉट विद मी, क्योंकि वो हाइव होता है ना, बीज जहाँ पे रहते हैं। तो ड्रोन्स जो हैं, जो मेल बीज हैं, जो अपना काम नहीं करते, वो मेरे साथ नहीं रहते। देयरफॉर आई पार्ट विद हिम, इसीलिए मैं उससे अलग हो गया हूँ। एंड पार्ट विद हिम टू वन आई वुड हैव हिम हेल्प टू वेस्ट हिज बोरोड पर्स। और मैंने किसके पास भेजा है उसको? ऐसे पर्सन के पास जो कि पैसे कहीं से बोरो करेगा और उसका पैसा लॉन्सलॉट वेस्ट करेगा। फाइन। वेल जेसिका, गो इन। जेसिका अंदर जाओ। परहैप्स आई विल रिटर्न इमीडिएटली, हो सकता है मैं बहुत जल्दी आ जाऊं। डू एज आई बिड यू, जैसा मैंने बोला वैसे ही करो। शट डोर्स आफ्टर यू, दरवाजे सब अच्छे से बंद कर दो। फास्ट बाइंड फास्ट फाइंड, इसका मतलब होता है इफ यू लॉक अ थिंग अप यू विल फाइंड इट सेफ। अगर कोई चीज अच्छे से लॉक कर दोगे तो हमेशा सिक्योर ही मिलेगी। लीव सिक्योर यू विल फाइंड ऑल सिक्योर, अच्छे से रखो तो अच्छा ही मिलेगा। अ प्रोवर्ब नेवर स्टेल इन थ्रिफ्टी माइंड, और ये एक ऐसा प्रोवर्ब है विच इज नेवर टू ओल्ड फॉर अ केयरफुल पर्सन। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ। जेसिका, वो तो चला गया, एग्जिट हो गया। अब जेसिका बोलती है फेयरवेल, बाद में बोलती है बाय। And if my fortune be not crossed, and if nothing goes wrong, I have a father, you a daughter lost. आज आपने एक डॉटर खो दी और मैंने अपना फादर, अगर कुछ गलत नहीं हुआ। So this scene is also over. This scene had a lot of ups and downs in terms of betrayals, in terms of conspiracies. प्लान तो बन गया है, अब हमको ये देखना है क्या लॉरेंस और जेसिका भाग पाएंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट सीन में। राइट नाउ दिस इज अनुश्री साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेल देम दैट अनुश्री मैम पढ़ा रही है। ओके, बाय बाय।